हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना आफ्टरनून टू इवनिंग का रूटीन। और मैंने व्लॉग जो है वो 11:15 से स्टार्ट कर दिया है। बच्चे जो है वो स्कूल चले गए हैं, उनका लंच बॉक्स और मैंने उनके साथ पैक करके दे दिया है। वो ब्रेकफास्ट करके गए हैं और बच्चों को ड्रॉप करके आने के बाद हस्बैंड जो है, मैं और हस्बैंड हम दोनों ने ही ब्रेकफास्ट कर लिया है। हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो होकर लगभग 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे पहले ही हस्बैंड जो है वो ऑफिस चले गए हैं और अब मैं अपना आफ्टरनून का रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हस्बैंड जो है वो जाने से पहले मुझे पूजा के लिए फूल जो है वो देकर गए हैं। तो अभी मुझे पूजा भी करनी है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं सुबह सुबह ही भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ और कभी कभी इस तरह से मैं हस्बैंड और बच्चों के साथ ही मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो कर लेती हूँ। तो जैसा भी सामने काम आता जाता है, जो भी सिचुएशन होती है उस हिसाब से मैं अपने आप को ढाल लेती हूँ उस सिचुएशन के हिसाब से। तो अभी मेरी पूरी क्लीनिंग जो है वो बाकी है। घर पूरा खाली है, बच्चे जो है वो स्कूल चले गए हैं, तो अब मैं बस अकेली ही रह जाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ की ये जो बेड है इसकी मैंने जो कवर है निकाल लिया है, तो उस पर मैं दूसरा कवर डालने वाली हूँ। वॉशिंग मशीन का एक लोड मैंने लगा दिया है, वॉशिंग मशीन अभी शुरू कर दी है मैंने। और मेरा जो आटा है वो भी खत्म हो गया था, तो चक्की भी मुझे चलानी है, तो इसीलिए मैंने जल्दी से वॉशिंग मशीन लगा दी है। और गेहूं जो है वो मैंने थोड़े से धूप दिखाने के लिए रख दिए हैं और मेडिसिन बॉक्स जो है उसे भी क्लीन कर लिया है। तो इस तरह से मैं हमेशा ही 15 दिन में, 1 महीने में इस तरह से मेडिसिन बॉक्स जो है वो क्लीन करती रहती हूँ। जो मेडिसिन जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं वो निकालने होते हैं और जो हम अभी नहीं ले रहे हैं तो वो भी मैं इस तरह से निकाल देती हूँ। तो ये मेडिसिन जो है वो शौर्य की है, तो ये देखिए यहाँ पर शौर्य की मेडिसिन है। तो ये एक बार ओपन करने के बाद में उसे फिर से यही मेडिसिन नहीं देती हूँ 1 महीने के बाद। तो ये भी अब डस्टबिन में जाएगी। ये उनके मेडिसिन है होम्योपैथिक के, तो ये भी नहीं लेने हैं। तो इस तरह से मैं ये मेडिसिन भी क्लीन कर चुकी हूँ। मेरा सभी काम जो है अभी लगभग हो चुका है। अब मेरी बस क्लीनिंग बाकी है, जैसे कि झाड़ू लगाना, टॉयलेट बाथरूम बेसिन क्लीन करना और किचन स्लैब जो है ये भी क्लीन करनी है और पोछा लगाना है। तो मेरा वाइपर जो है वो खराब हो चुका है, तो मुझे हाथों से ही पोछा लगाना है। तो फटाफट से मैं अपना रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये रूटीन जो है ये आपके ही डिमांड पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने जो पिछले मंडे का मैंने ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था, तो उसमें मैंने अपना अर्ली मॉर्निंग का रूटीन जो है वो शेयर किया था। तो अब मैं अपना आफ्टरनून का रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं किस तरह से अपना सभी काम जो है वो संभालती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चे जाने के बाद। अभी जैसे कि घर में मैं अकेली ही हूँ, तो बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, तो उनके आने तक मैं अकेली ही रहती हूँ। तो अपना काम जो है उनके आने से पहले मैं पूरा डन कर लेती हूँ। घर का भी और यूट्यूब का भी मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ, तो वो भी मैं उनके आने तक क्लीन जो मेरा काम है वो डन कर लेती हूँ। तो आज का जो वीडियो है ये बस आपके लिए मोटिवेशन का वीडियो होगा। ये वीडियो देखकर आप अगर मोटिवेट होते हैं, आपको कुछ भी मोटिवेशन मिलता है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से जो वीडियो होते हैं ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आई होप आप समझ पाएंगे। तो चलिए, मैं जल्दी से अभी जो है ये बर्तन जो है ये क्लीन कर लेती हूँ और फिर नहाने के लिए जाऊँगी और फिर भगवान जी की पूजा करूँगी मैं। और उसके बाद एक कपड़े का जो लोड है वो हो चुका है, तो ये रात में लगा दिया था मैंने। एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं तो मैं इस तरह से 3 बार भी मशीन लगा देती हूँ। तो ये कपड़े जो है ये मुझे सुखाने के लिए रखने हैं स्टैंड पर। और जो नीचे बिछाने कारपेट है वो मैं थोड़ी सी धूप दिखाने के लिए बाहर रख दी हूँ। तो इसमें अगर थोड़ी बहुत स्मेल होती है तो वो निकल जाती है। तो इस तरह से मैं ये चादर जो है 2 से 3 घंटों के लिए धूप दिखाने के लिए रख देती हूँ बाहर धूप में। और फिर जब मेरा घर अच्छे से क्लीन हो जाता है तब वो जो कारपेट है वो उठाकर मैं इस तरह से यहाँ हॉल में बिछा देती हूँ। तो पूरी क्लीनिंग मेरी बाकी है। और सर्दियों में मैं जो हूँ जो बेडशीट होती है वो नहीं डालती हूँ बेड पर, तो उसके लिए मैं ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरह से जो ब्लैंकेट हम लाते हैं तो
100-200 रुपए में ये ब्लैंकेट आते हैं। तो ये मैं बिछाती हूँ, तो ये मैं इसीलिए यूज करती हूँ बेड पर डालने के लिए। तो ये छोटे बेड है तो इस पर ये सिंगल वाला आ जाता है। तो इस तरह के मेरे पास 3 से 4 ब्लैंकेट है ये। तो ये बिछाते हैं। तो ये सर्दियों में क्या होता है, हम बेड पर बैठते हैं तो हम बेडशीट बिछाते हैं तो उससे ठंडा रहता है, और ये बिछाते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा गरम गरम कोजी सा हमारा बेड रहता है, तो हमें ठंड भी नहीं लगती। तो इस तरह से मैं सर्दियों में ये ब्लैंकेट जो है ये बिछाती हूँ। और ये कपड़े जो है इन्हें मुझे फोल्ड करना है। तो चलिए फटाफट से मैं पहले बर्तन कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैं बर्तन क्लीन करके जल्दी से नहाने के लिए चली गई थी। नहाकर आने के बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैं भगवान जी की पूजा करूँगी। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी का मंदिर जो है वो अच्छे से साफ़ कर लिया है, फ़ोटोज़ निकाल लिए हैं। और जो कपड़ा मैंने पहले बिछाया हुआ था मंदिर में वो हटाकर मैं दूसरा जो मैं धोकर सुखाकर रेडी रखती हूँ, जो कपड़ा जो भगवान जी के मंदिर में बिछता है वो कपड़ा मैं अब दूसरा वाला जो कपड़ा है वो बिछाऊँगी। तो इस तरह से मैं हमेशा ये कपड़ा जो है रोज़ के रोज़ बदलते रहती हूँ। और जो दूसरा वाला कपड़ा होता है वो धोकर सुखाने के लिए रख देती हूँ, तो दूसरे दिन वो कपड़ा जो है वो हो जाता है। तो इस तरह से मैं अपना भगवान जी का मंदिर जो है वो भी मैनेज रखती हूँ। अब मैं एक एक करके जो भगवान जी के मंदिर में मैंने जो भी भगवान जी के फ़ोटो रखे हुए हैं उन्हें क्लीन करूँगी और इस तरह से स्थापित करते जाऊँगी। तो हमें हमारे घर में अगर हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनके साथ हमें जो विष्णु जी की पूजा है वो भी करनी चाहिए। तो विष्णु जी का भी फ़ोटो हमारे घर में होना ही चाहिए, तभी माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न रहती है। उसके बाद में यहाँ पर शिव जी को जो है शिव जी भी स्थापित कर दूँगी। उनके ऊपर मैं इस तरह से ये चांदी का बेलपत्र जो है वो मैंने लाया हुआ है, तो वो हमेशा ही मैं इस तरह से रखती हूँ। शिव जी के बगल में मैं यहाँ पर माता अन्नपूर्णा की स्थापना कर देती हूँ। उनके बगल में मैंने यहाँ पर श्री यंत्र जो है मेरु यंत्र वो रख दूँगी, और मेरु यंत्र के बगल में मैं भगवान गणेश जी को रख दूँगी, और उनके बगल में मैं हमारी कुल स्वामिनी को जो है वो रख दूँगी, और उनके बगल में जो पांडुरंग है विट्ठल रुक्माई उनकी मूर्ति जो है उन्हें स्थापित कर दूँगी। उसके बाद बाल कृष्ण जो है उन्हें भी नहलाकर अच्छे से उनका श्रृंगार करती हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल सा श्रृंगार करती हूँ, तो वो रख दूँगी। उसके बाद कुबेर भगवान जी का यंत्र, माँ लक्ष्मी का यंत्र जो है वो है उनकी भी मैं स्थापना कर दूँगी। कछुआ मैंने जो रखा हुआ है वो पानी डालकर उसकी भी पूजा करूँगी, और जो शंख होता है उसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर मैं इस तरह से रख लूँगी। और ये कुबेर जी और माँ लक्ष्मी की सुपारी होती है मेरे पास, वो भी रख दूँगी। और इस तरह से मैं जल वगैरह सभी रख कर सभी पूजा जो है वो अच्छे से कर लूँगी। कौड़ी जो होती है 7 कौड़ी भी मैं पूजती हूँ, तो वो भी रख दूँगी। गोमती चक्र भी रख दूँगी, और दिए की पूजा करके मैं अपनी पूरी पूजा जो है वो संपन्न करूँगी। तो इस तरह से मैं अपनी जो भगवान जी की पूजा है वो करती हूँ। भगवान जी की पूजा होने के बाद सबसे पहले मैं अपनी किचन जो है वो साफ़ करती हूँ। तो मेरी ये आदत रही है कि मैं सबसे पहले जो है वो किचन साफ़ करती हूँ। किचन अगर हम साफ़ कर लेते हैं सबसे पहले तो हमारा बहुत सारा काम जो है वो हो जाता है। अगर हम किचन लास्ट में साफ़ करते हैं तो हमें किचन साफ़ करने में जो है वो आलस से आने लगता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले अपनी किचन जो है वो अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो मैंने जो बर्तन क्लीन करके रखे थे तो वो अपनी अपनी जगह पर लगा दूँगी। तो ये भी मेरी एक आदत रही है कि मैं जो भी चीज़ निकालती हूँ या फिर जो भी चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो यूज़ होने के बाद अपने अपने जगह पर रख देती हूँ कुछ इस तरह से। तो ये मैंने सभी बर्तन जो है वो अच्छे से अपनी अपनी जगह पर लगा दिए हैं। अब मैं सबसे पहले किचन की सिंक जो है उसका जो कचरा है वो निकालूंगी, और किचन का डस्टबिन जो है उसमें वो कचरा अच्छे से डाल दूँगी। और फिर जो मैंने मेडिसिन निकाल कर रखे थे वो मैं उसी डस्टबिन में लेकर जाऊँगी बाहर, और बाहर जो बड़ा वाला डस्टबिन है उसमें ये डस्टबिन जो है किचन की वो खाली कर लूँगी, और बाहर यही जो ये छोटा वाला डस्टबिन जो है इसे भी साफ़ कर लूँगी। तो ये साफ़ कर मैं लेकर आई हूँ। अब मैं सबसे पहले किचन की जो स्लैब है वो साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले हमें जो है अच्छे से कपड़ा लगा लेना है। एक बार कपड़े से ये किचन स्लैब जो है वो क्लीन कर लेनी है। तो ये जाली जो है ये मैं बाहर रख देती हूँ। इससे क्या होता है किचन थोड़ी सी हमें स्पेशियस लगती है, ज़्यादा क्लटर नहीं लगता है किचन में। तो इस तरह से मैं ये जाली बाहर रख दूँगी। और बाहर ही मैंने गेहूँ जो है वो सूखने के लिए रख दिए थे, तो वो गेहूँ जो है वो सूख चुके हैं, तो वो मैं अंदर लेकर आई हूँ। और अब मैं ये चक्की में लगा दूँगी। तो सबसे पहले मैं अपनी किचन जो है वही साफ़ कर लूँगी। तो जो आटा वगैरह गिरा हुआ होता है वो एक बार हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है किचन को। और उसके बाद में ये जो मैंने घर पर ही ये किचन क्लीनर बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है।
तो इसकी भी मैं रेसिपी आपके साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। किचन क्लीनर किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आगे आने वाले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं बस ये क्लीनर यूज़ करके मैं किस तरह से किचन साफ़ करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये क्लीनर जो है हमें अच्छे से सभी किचन स्लैब पर जो है अच्छे से छिड़क देना है। और ये अच्छे से छिड़कने के बाद हमें कपड़ा जो है एक बार अच्छे से धो लेना है और फिर उस कपड़े से जो है वो किचन पोंछ लेनी है एक बार। उसके बाद फिर से हमें कपड़ा जो है अच्छे से धोकर क्लीन कर लेना है और फिर से हमें इसी कपड़े से किचन जो है अच्छे से क्लीन करनी है। तो ये कपड़ा जो है मैं सफाई करते वक्त 2 से 3 बार जो है वो साफ़ कर लेती हूँ, यानी कि धो लेती हूँ। और फिर इस तरह से मैं ये सभी किचन जो है मेरी अच्छी से क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह से मैं किचन क्लीन करती हूँ तो मक्खी या चींटी आती नहीं है। और यही मेरा जो रूटीन है ये किचन क्लीन करने का होता है। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पूरी जो गड्डी है वो सरसों की साग के लिए है। तो ये साग जो है ये मैंने अच्छे से पहले से धो लिया है और फिर इसके बाद मैंने ये साग जो है इसे कट कर लिया है। तो एक पूरी गड्डी मैंने साग के लिए है। इसी के साथ मैंने जो पालक है ये लिया है आधी गड्डी। तो इसे भी मैंने पहले धोकर फिर कट कर लिया है। और उससे आधा हमें यहाँ पर मेथी लेनी है। तो मेथी मैंने यहाँ पर ये 1 कटोरी भर के ली है। तो ये भी मैंने अच्छे से चुनकर फिर धोकर कट कर ली है। थोड़ी सी हमें ये ज़्यादा बारीक कट नहीं करनी है, कुछ इस तरह से हमें ये कट करनी है रफली ही। और मेथी की आधी मैंने यहाँ पर जो हरी प्याज होती है वो ली है। तो ये भी मैंने धोकर फिर कट कर ली है। तो सभी सब्जियां जो है वो हमें अच्छे से पहले धो लेनी है और उसके बाद ही कट करनी है। प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले पालक की सब्जी ऐड कर देंगे, सरसों का साग ये ऐड कर देंगे। इतनी क्वांटिटी में हम 7 से 8 लोगों के लिए साग जो है वो बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं ये साग बनाती हूँ। तो मैंने मेथी भी ऐड कर दी है और हरी प्याज भी ऐड कर दूंगी। सब्जियां ऐड करने के बाद हम इसमें 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, 10 से 15 लहसुन की कलियां ली है और हरी मिर्च ली है। मैंने यहाँ पर 9 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप आपके हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और लहसुन भी आप अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो नहीं भी डाला तो भी चलेगा। लहसुन की जगह पर आप जब साग में तड़का देंगे तो तब टमाटर ऐड कर दीजिएगा। मीडियम साइज के 2 टमाटर अच्छे से बारीक चॉप करके आपको जो हम तड़का बनाने वाले हैं ऊपर से साग के लिए उसमें ऐड करना है। तो मैं साग में जो है वो लहसुन खाती हूँ, हमारे घर में खाया जाता है, तो मैं लहसुन भी ऐड कर रही हूँ। तो ये लहसुन, हरी मिर्च और अदरक हमें अच्छे से दरदरा सा पीस लेना है। तो ये मैं जल्दी से पीस लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर हरी मिर्च, लहसुन और अदरक अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसमें से आधा पेस्ट जो है वो अभी साग जब हम पकाने वाले हैं तभी यूज करने वाले हैं। बचा लूंगी, तड़के में हम ये ऐड करेंगे। ऊपर से जो तड़का हम बनाने वाले हैं उसमें हम ये पेस्ट जो है वो ऐड करेंगे। और जितना साग हमने लिया है उसके हिसाब से हमें इसमें नमक ऐड कर देना है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून मक्के का आटा लिया है। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो आप जो चने का आटा होता है वो भी ले सकते हैं। तो 4 टेबलस्पून हमें चने का आटा लेना है या फिर मक्के का आटा लेना है। तो मेरे पास ये मक्के का आटा था तो वही मैं ले रही हूँ। और इसमें हम आधा ग्लास पानी जो है वो ऐड कर देंगे और उसकी हमें पतली सी पेस्ट बना लेनी है। ये मक्के के आटे की जो हमने ये पेस्ट बना ली है ये भी हम इस तरह से प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। और ऊपर से हमें फिर से 1 गिलास पानी जो है वो ऐड कर देना है। प्रेशर कुकर में हमें ये सब्जियां जो है अच्छे से एक सी कर लेनी है। जितना हो सके उतना हमें ये अच्छे से एक सी करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मैंने ये सभी सब्जियां एक सी कर ली है। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर ये प्रेशर कुकर गैस पर चढ़ा देंगे। तो हमें ये इसमें पहली सीटी आने तक हाई फ्लेम पर ये अच्छे से पकने देना है। जैसे ही इसमें पहली सीटी आ जाएगी उसके बाद हमें गैस की फ्लेम जो है वो कम कर देनी है और 5 मिनट हमें कम गैस पर इसे पकने देना है। और उसके बाद इसका प्रेशर जो है वो रिलीज कर देना है और साग हमें निकाल लेना है। तो टोटल हमें 5 से 7 मिनट के लिए ही ये साग जो है इसे पकाना है। तो चलिए अब मैं ये प्रेशर कुकर जो है वो गैस पर चढ़ा देती हूँ। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया, इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं। अब ये अदरक का टुकड़ा जो है इसे हमें जूलियंस में कट कर लेना है। हमें ये जूलियंस में ये अदरक जो है वो कट कर लेना है। तो तड़के के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देखेंगे। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा लिया है,
आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर हींग लिया है। तो हींग इसमें डलता ही है, हींग से इसमें बहुत ही बढ़िया ऐसी टेस्ट आती है। हमने तड़का बनाया है उसके हिसाब से हमें इसमें नमक डालना है। तो हमें याद रखना है कि हमने पहले भी साग जो है हम पकाने के लिए रखते हैं तब उसमें नमक डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा ही नमक हमें तड़के में ऐड करना है। और 5 से 6 मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च लेनी है। का हम लगाने वाले हैं वो देसी घी में लगाने वाले हैं। तो ट्रेडिशनल वे से इसी तरह से ये साग बनाया जाता है और इससे ऊपर से जो है हमें तड़का देना पड़ता है देसी घी का। तो इस तरह से हमें ये सामान जो है तड़के का ये भी बना लेना है। अब हम साग हुआ है या नहीं वो चेक कर लेंगे। और ये जो हरी मिर्च, लहसुन, अदरक हमने पीस लिया था, ये आधा बचा लिया था, तो ये भी हमें तड़के में यूज करना है। तो साग यहाँ पर पक चुका है। 5 मिनट के बाद मैंने गैस से उतार लिया है। अब हम इसका प्रेशर रिलीज कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर साग बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो हम इसके ऊपर से तड़का डालेंगे। तो तड़का बना लेते हैं। अब हम गैस ऑन कर लेंगे और कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून में घी ऐड कर दूंगी। देसी घी अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। जीरा हमें अच्छे से फूलने देना है। उसके बाद हींग ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें अदरक ऐड कर देंगे। अदरक हमें अच्छे से भून लेना है। जो हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की पेस्ट बना ली थी, जो बचा ली थी आधी, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से हमें भून लेना है 1 मिनट तक। इसी में हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे और साबुत लाल मिर्च। और ये तड़का हमें अच्छे से पकने देना है 1 मिनट तक। और फिर ये इस तड़के में हमने जो साग बना लिया है वो ऐड कर देंगे। और बस हमें 2 मिनट के लिए ये अच्छे से पका लेना है और हमारा यहाँ पर सरसों का साग बनकर रेडी हो जाता है। इसके साथ आप मक्के की रोटी भी खा सकते हैं या फिर रोटी भी खा सकते हैं। तो मैं इसके साथ बनाने वाली ही ज्वार की रोटी, तो ये भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ज्वार की रोटी भी मैं किस तरह से बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ज्वार की रोटी हमें बनानी है, तो इसके लिए मैंने ज्वार का आटा ले लिया है। ये हम थाली में डाल देंगे और पानी ले लेना है हमें। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें ज्वार का जो है वो आटा लगा लेना है। तो मैं हमेशा ही इस तरह से ज्वार की आटे की रोटियां बनाती हूँ। तो मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, इस तरह से मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। तो इस तरह से हमें जल्दी से ये रोटी बनानी किस तरह से है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सॉफ्ट ऐसा आटा हमें लगा लेना है कुछ इस तरह से, और इसे हमें अच्छे से गूंथ लेना है। अच्छे से आटा हम गूंथ लेते हैं तो रोटी हमारी बहुत ही बढ़िया बनती है और फूलती भी है। देखिए इस तरह से। तो इतने आटे से मेरी 2 रोटियां बन जाएगी। देखिए अच्छे से हमें ये गूंथना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से ये आटा जो है वो गूंथ लिया है। अब हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे। इस तरह से इसे हाथ पर थोड़ा सा फैला लेंगे। बॉल बना लेना है पहले और फिर हाथ पर इस तरह से फैला लेना है। सूखा आटा डालना है थाली में थोड़ा सा। फिर इस तरह से हमें एक हाथ से ये रोटी जो है वो बड़ी करनी है और एक हाथ इधर से इस तरह से लगा कर रखना है। तो रोटी जो है वो गोल गोल बनती है। ये देखिए इतनी रोटी हो जाने के बाद हमें ये रोटी उठानी है और आटा अच्छे से लगा लेना है रोटी पर पिछली साइड से, और फिर हाथों में भी थोड़ा सा आटा लगाना है। और अब हम दोनों हाथों से ये रोटी बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें ये बिल्कुल पतली और गोल गोल ऐसी ये रोटी बना लेनी है। अब गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। तो तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमें तवा गर्म नहीं करना है। तो ये देखिए इतनी पतली हमें ये रोटी बेलनी है इस तरह से। अब मैं ये तवे पर डाल देती हूँ। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम ये रोटी डाल देंगे तवे पर और इसके ऊपर से हमें थोड़ा सा पानी लगा देना है। थोड़ी सी गीली करनी है रोटी इस तरह से। अब हम गैस की फ्लेम जो है वो हाई कर देंगे और इसके ऊपर से हम तिल भी लगा सकते हैं। तो सर्दियों में तिल जो होते हैं, सफेद तिल, वो अच्छे होते हैं सेहत के लिए, तो आप लगा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर से तिल जो है वो लगा दूंगी।
देखिए इस तरह से हमें ये तिल जो है वो लगा देनी है। और ऊपर की साइड से ये पानी जो हमने लगा लिया है वो अच्छे से सूखने के बाद थोड़ा सा गीला गीला रहना चाहिए, पूरा नहीं सूखने देना है ऊपर से रोटी हमें। और फिर ये रोटी हमें पलट लेनी है। ये देखिए इस तरह से, देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी ये ज्वार के आटे की रोटी बनकर रेडी हो जाती है। इसी तरह से मैं दूसरी रोटी भी बना लूँगी। अब हम दूसरी साइड से भी ये रोटी जो है वो देख लेंगे सिकी है या नहीं। ये देखिए थोड़ी सी अभी हमें सेकने देनी है ये रोटी इस साइड से, और फिर हम डायरेक्टली गैस की फ्लेम पर ही ये रोटी अच्छे से भून लेंगे। अब हम रोटी चेक करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से रोटी भून गई है पीछे की साइड से। अब हम आगे की साइड से ये रोटी गैस पर भूनेंगे। देखिए इस तरह से हमें ये रोटी भूननी है। ये देखिए कितनी फूली फूली सी हमारी रोटियां बनकर रेडी हो जाती है। ये रोटियां बनाकर हमें इस पर देसी घी लगाना है और फिर सर्व करनी है। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही अच्छा मेन्यू है ये, सरसों का साग और ज्वार की रोटी। ये देखिए इस तरह से हमें ये रोटी जो है अच्छे से भून लेनी है। मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, इस वजह से मैं इस तरह से बना लेती हूँ। और ये देखिए हमारी ये रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। इसी तरह से मैं बाकी की रोटियां जो है वो भी बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये मेन्यू बनकर रेडी हो चुका है। ये मैंने बनाई है ज्वार की रोटी, आप मक्के की रोटी भी बना सकते हैं, गुड़ और सरसों का साग। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ऐसा ये सर्दियों के लिए ये मेन्यू है, बहुत ही बढ़िया बनता है और बहुत ही आसान ऐसी रेसिपी मैंने आज आपके साथ इसकी शेयर की है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए अब हम ये जो लंच है हमारा ये इंजॉय करते हैं। तो लंच बनाने के बाद मैंने इस तरह से फिर से अपनी किचन जो है वो साफ़ कर ली है। तो इस तरह से मैं हमेशा ही साफ़ सफाई जो है वो पसंद करती हूँ। तो मैं साफ़ सफाई करने के बाद ही खाना बनाती हूँ और खाना बनाने के बाद फिर से अच्छे से किचन जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। तो ये मेरी पहले से ही आदत रही है। अब हम जो बाहर मैंने गेहूँ सूखने के लिए रखे थे, तो जो सूख चुके हैं अच्छे से, ये ड्राई हो चुके हैं, यानी कि थोड़ी सी धूप दिखा दी थी मैंने गेहूँ को। तो ये अब मैं चक्की में लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ चक्की में गेहूँ जो है वो लगाने के लिए। तो यहाँ पर ये मेरी दूसरी वाली फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और ये रही मेरी चक्की। तो वॉशिंग मशीन जो है इसकी एक लोड जो है वो हो चुकी है। उसी प्लग पर मैं जो है चक्की लगाती हूँ। तो वो प्लग मैंने लगा दिया है। ये चक्की में मैं अब गेहूँ जो है वो डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैं ये जो चक्की का जो नीचे का डब्बा होता है जिसमें आटा गिरता है, तो ये क्लीन करके मैं चक्की में लगा दूंगी। और फिर जो ड्राई हुए गेहूँ है वो अच्छे से सूखे हुए गेहूँ वो चक्की में डाल दूंगी। और बस इसमें हमें आधा चम्मच जो है वो मेथी ऐड करनी है। तो सर्दियों में हमें इस तरह से गेहूँ में जो है वो मेथी ऐड करनी है। तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इस तरह से मैं गेहूँ का आटा जो है वो लगाती हूँ और हमें मेथी जो है अच्छे से इसमें एकसी कर देनी है और चक्की चला देनी है। तो अभी चक्की मैंने लगा दी है और कपड़े भी हो गए थे एक लोड, तो वो भी मैं निकाल लूँगी और कपड़े सूखने के लिए डाल दूँगी। तो मशीन मैंने अच्छे से कवर कर ली है और कपड़े सुखाने के लिए मैं बाहर आ चुकी हूँ। तो सभी कपड़े मैं जो है इस स्टैंड पर जो है वो सुखाने के लिए रख दूँगी। तो इस तरह से मैं जो है स्टैंड पर ही धूप में कपड़े सुखाती हूँ। अब मैं अपनी जो बाकी की क्लीनिंग है वो करूँगी। तो ये जो बास्केट है ये फिर से मैं जो मेरा वॉशिंग मशीन है वहाँ पर रख दूँगी। दरवाज़ा जो है वो बंद कर दूँगी क्योंकि धूप आ रही है, तो इसकी वजह से जो है वीडियो में अच्छा नहीं दिख रहा है वीडियो, इस वजह से मैंने दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया है। और अब मैं लैपटॉप ऑन करके लैपटॉप पर जो है वो सभी काम करते करते सॉन्ग जो है वो सुनूंगी। तो यही मेरी आदत है कि मैं कभी कभार जो है इस तरह से कभी भगवान जी के गाने या फिर जो ओल्ड सॉन्ग होते हैं वो सुनती हूँ। तो वो सॉन्ग में लगा दूँगी और जो बेड का कवर है वो भी चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने जो मनपसंद सॉन्ग है वो लगा रही हूँ। सॉन्ग लगाकर मैं फिर से अपने जो दूसरे काम है उन कामों में लग जाऊँगी। तो अच्छे से सॉन्ग सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद सॉन्ग लगाती हूँ। तो इससे जो है हम काम भी बहुत ही जल्दी जल्दी कर पाते हैं और काम करते वक्त हम बोर भी नहीं होते हैं। तो इस वजह से मैं सॉन्ग सुनते हुए ही काम करती हूँ। तो कभी कभार जो है मैं इंदौरकर महाराज जो है उनका कीर्तन भी सुनती हूँ। तो आज जो है वो मेरा मूड है सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग जो है वो सुनने का, तो वही मैंने लगा दिए है। अब पहले कपड़े जो सूख चुके थे वो मैं
अच्छे से तह लगाकर रख दूँगी अपने अपने जगह पर। इस तरह से हमें कपड़े जो है वो ज़्यादा इकट्ठा नहीं होने देने हैं, सभी कपड़े अच्छे से हमें तह लगाकर अपनी अपनी जगह पर रख देने हैं। तो कपड़े मैंने अपनी अपनी जगह पर तह लगाकर रख दिए हैं। अब मैं जो मेरी लिविंग रूम है वहाँ की जो बेडशीट है वो भी लगा दूँगी। तो ये जो मेरा जो छोटा वाला कॉट है इसके ऊपर मैंने 2 जो गद्दे होते हैं वो लगा दिए हैं, क्योंकि इधर वाला जो कॉट है वो रिपेयरिंग के लिए दिया है। तो ये 2 गद्दे हैं, इसके ऊपर मैं ये बिछा दूँगी इस तरह से, और फिर मैं झटपट से झाड़ू लगा दूँगी। इस तरह से सभी चीज़ें अच्छी से क्लीन करके डस्टिंग करके और फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो झाड़ू लगाते वक्त मैं सभी चीज़ें जो है वो बाहर की साइड निकाल के फिर झाड़ू लगाती हूँ। इससे क्लीनिंग जो है वो अच्छी होती है, और यही मेरी क्लीनिंग की जो है वो आदत है। तो मैं अभी जो है द सीक्रेट बुक जो है उसका सेकंड पार्ट जो है वो पढ़ रही हूँ, तो वही आपको दिखा रही हूँ। तो फटाफट से मैं तीनों रूम में जो है वो झाड़ू लगा दूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद में मैं पोछा लगा दूँगी। तो मेरा, जैसे कि मैंने बताया आपको, मेरा मॉप जो है वो ख़राब हो चुका है, तो हाथों से ही मुझे झाड़ू पोछा लगाना है। तो अच्छी खासी मेहनत हो जाती है मेरी। बच्चे जब स्कूल नहीं जाते थे तब बच्चे थोड़ा बहुत मुझे हेल्प कर देते थे कुछ कामों में। अब बच्चे भी स्कूल जाने लगे, उनका भी होमवर्क होता है, तो उस वजह से बच्चों की भी मुझे कोई भी हेल्प नहीं होती है। और हस्बैंड तो कुछ हेल्प करते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें उनकी जॉब जो है वो देखना पड़ता है, उसका काम होता है उन्हें। तो मैं अकेले ही ये सभी काम जो है वो करती हूँ। तो मैंने जो हमारा बेडरूम है वो भी क्लीन कर लिया है, और किचन भी मैं अभी अच्छे से क्लीन कर लूँगी और पोछा लगा लूँगी। तो आप आगे मैं किस तरह से काम करती हूँ वो देखिए, फिर मैं आपके साथ थोड़ी देर में मिलती हूँ। ये देखिए इस तरह से मेरे सभी काम जो है वो 1:30 बजे तक हो जाते हैं। जब तक मेरे सभी काम होते हैं तब तक 1:30 बज जाता है। उसके बाद मेरा दूसरा रूटीन स्टार्ट हो जाता है, जो कि मेरे ये बच्चे आ जाते हैं तो इनका जो है वो अलग से रूटीन होता है। तो इनके टिफ़िन क्लीन करना, इनका नहाना, फिर इनका खाना, तो इस तरह से मेरा ये रूटीन होता है। तो जब तक मैं दूसरे काम कर रही थी तब तक यहाँ पर आटा भी मेरा जो है वो पीस कर रेडी हो चुका है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ऐसा आटा जो है वो पीस कर रेडी हो चुका है, और ये मैंने डिब्बे में भी ले लिया है। तो इसी तरह से मेरा ये रूटीन होता है आफ्टरनून तक का।